हिंदी ऑडियो बुक अमीर बनने का नया विज्ञान बाई बैलेस डी बेटल्स। लेसन 10 इच्छा शक्ति के अन्य उपयोग। दौलत और संतुष्टि के सच्चे तथा स्पष्ट सपने को बनाए रखना तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप विरोधी तस्वीरों पर ध्यान देते रहेंगे, चाहे वे आपके आसपास के माहौल में हो या आपकी कल्पना में। ध्यान भटकाने वाली तस्वीरों और विचारों से बचना। अतीत की आप अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में कभी बातचीत न करें, उनके बारे में बिल्कुल न सोचें। कभी भी अपने माता पिता की गरीबी या अपने शुरुआती जीवन की समस्याओं के बारे में बात न करें। ऐसा करके आप उस समय स्वयं को गरीबों की श्रेणी में ले आते हैं या आपकी दिशा में आने वाली सारी अच्छी चीज़ों की गति धीमी कर देता है या उन्हें रोक देता है। गरीबी और इससे जुड़ी सारी बातों को पीछे छोड़ दें। जब भी गरीबों के बारे में सोचें या बोलें तो इस तरह जैसे वे अमीर बनने की प्रक्रिया में हों, जैसे आप उन पर तरस खाने के बजाय उन्हें बधाई दे रहे हों। इससे वे प्रेरणा ग्रहण करेंगे और गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगेंगे। समाचार पत्रों में सबसे आशावादी टिप्पणियां ही पढ़ें जो आपकी मानसिक तस्वीर के सामंजस्य में हो। ऐसी पुस्तक न पढ़ें जो आपको बताएं कि दुनिया समाप्त हो रही है। उन आलोचकों और नकारात्मक लोगों की पुस्तकें न पढ़ें जो आपको बताते हैं कि दुनिया शैतान के पास जा रही है। दुनिया शैतान के पास नहीं जा रही है, यह तो ईश्वर के पास जा रही है। यह प्रतिदिन अद्भुत बन रही है। हालांकि यह सच है कि बहुत सी अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उनका अध्ययन करने का क्या फ़ायदा जब वे निश्चित तौर पर गुजरती चली जा रही हैं। उनके अध्ययन से सिर्फ उनके गुजरने की गति धीमी होगी और इस तरह वे हमारे बीच अधिक समय तक बनी रहेंगी। अपना समय और ध्यान उन चीज़ों पर क्यों लगाएं जो विकास की वजह से हट रही हैं, जबकि आप सिर्फ इस विज्ञान के सिद्धांत लागू करके और दुनिया में अपनी स्थिति को अधिक संभावनापूर्ण बनाकर ही उस विकास में मदद कर सकते हैं। दूसरी जगहों पर परिस्थितियां कितनी ही भयंकर नज़र आ रही हों, उन पर अधिक सोच विचार करके आप संतुष्टि और प्रभावकारिता के अपने स्वयं के अवसरों को नष्ट करते हैं और अपना मूल्यवान समय भी नष्ट करते हैं। इसके बजाय इस बात में दिलचस्पी लें कि पूरी दुनिया अमीर बन रही है। यह न सोचें कि दुनिया गरीबी से उबर रही है, बल्कि यह सोचें कि दुनिया अमीर बन रही है। याद रखें कि अमीर बनने में दुनिया की मदद करने का एकमात्र उपाय स्वयं अमीर बनना है। प्रतिस्पर्धी तरीके से नहीं, बल्कि सृजनात्मक तरीके से। अपना पूरा ध्यान अमीर बनने पर केंद्रित करें। गरीबी, कमी या दुख के किसी भी रूप पर ध्यान न दें। ईश्वर और मानवता की सेवा करना। हालांकि मैं यह कहता हूं कि आप अमीर बनने पर ही अपना सारा समय और विचार केंद्रित कर दें, लेकिन मैं यह सुझाव बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि इसके लिए आप ऊँचे बन जाएं। सचमुच अमीर बनना वह सबसे ऊंचा लक्ष्य है जो आप जीवन में अपने लिए तय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ शामिल होती है। आप पूरी दुनिया के लिए जो सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं वह है अपनी अधिकतम संभावना तक पहुंचना। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं तो आप पाएंगे कि आर्थिक चिंताएं दूर होने से तनाव कम होगा और इससे आपको वो समय और साधन मिलेंगे जिनकी मदद से आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य और क्षमता तक पहुंच सकेंगे। अगर आप आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो आप पाएंगे कि जब आपको जीवन यापन के लिए जूझना नहीं पड़ता है तो नैतिक और आध्यात्मिक महानता की संभावना अधिक होती है। यदि आप संतुष्टिदायक और मधुर संबंध चाहते हैं तो आप पाएंगे कि प्रेम वहाँ अधिक आसानी से फलता फूलता है, जहाँ इस दुनिया का आनंद और नई संभावनाओं का आनंद एक साथ लेने के अवसर होते हैं। महानता, सेवा और ऊंची उपलब्धि की राह में जो कुछ संभव है वह सब अमीर बनने के रास्ते से आता है, क्योंकि चीज़ों के उपयोग से सब संभव हो पाता है। आप अमीर बनकर ईश्वर और मानवता की सेवा जितने असरदार ढंग से कर सकते हैं उतनी किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। ध्यान रहे, यह तभी संभव है जब आप प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सृजनात्मक तरीके से अमीर बने। लोगों को प्रतिस्पर्धा नहीं, सृजन के माध्यम से अमीर बनना सिखाना होगा। प्रतिस्पर्धी मस्तिष्क अमीर बनने के लिए दूसरों पर सत्ता पाने की होड़ में जुटा रहता है, लेकिन जब हमारा मस्तिष्क रचनात्मक होता है तो यह सब बदल जाता है। जो भी प्रतिस्पर्धा से अमीर बनता है वह जिस सीढ़ी से चढ़ा है उससे ही धक्का देकर गिराता है। इस तरह वह दूसरों को नीचे रखता है, लेकिन सृजन से अमीर बनने वाला व्यक्ति हजारों लोगों के लिए अनुसरण की राह खोल देता है, दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करता है। गरीबी और उसकी समस्याएं इस दुनिया से सिर्फ एक ही तरीके से दूर होंगी, वह है इस पुस्तक में बताई गई विधियों का अभ्यास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। 1 औंस कार्य करना 1 पौंड बातचीत करने के बराबर है। कारगर राह पर लगन से चलना।
एक और बात, इस पुस्तक में आपने ब्रह्मांड की एक विशेष अवधारणा को सही मान लिया है। आपकी खुशी इसके सही होने पर टिकी है। फिर विरोधी अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने से आपको भला क्या फायदा हो सकता है। मैं जोर देकर कहता हूँ कि यह पुस्तक अमीर बनने के विज्ञान के सारे सिद्धांत विस्तार से बताती है। अगर यह सच है तो आपको इस विषय पर कोई दूसरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। यह संकीर्ण और अहंकारी लग सकता है, लेकिन गौर करें, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी सिर्फ एक ही होती है। इसी तरह असरदार ढंग से सोचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वह तरीका जो लक्ष्य तक सबसे सीधे और सरल मार्ग से पहुंचाता है। किसी ने भी यहाँ बताए तरीके से संक्षिप्त या कम जटिल तंत्र विकसित नहीं किया है। इसमें से सभी अनावश्यक चीज़ें हटा ली गई और यह कारगर है। अगर आप इस तकनीक को दूसरी तकनीकों के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपके मन में शंका आ जाएगी, आप ऊहापोह की स्थिति में आ जाएंगे और आपके विचार और आपकी मानसिक तस्वीरें डगमगाने लगेंगी। नतीजा यह होगा कि आप असफल होने लगेंगे। इसके अलावा टोने टोटके, तंत्र मंत्र या पारलौकिक अध्ययनों के चक्कर में न पड़ें। हो सकता है कि मृत लोग अब भी जिंदा हों और पास ही हों, लेकिन उन्हें अकेला छोड़ दें। अपने काम से काम रखें। मृत लोगों की आत्मा चाहे जहाँ हो, उन्हें अपना स्वयं का काम करना है और आपको उसमें टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं और इसमें भी संशय है कि वे हमारी मदद कर सकते हैं, बशर्ते हम ऐसा करें। आप मृत लोगों को चैन से रहने दें, अपनी समस्या सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर बनना और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना। अगर आप आत्माओं से बात करने वाले तांत्रिकों के शब्दों पर विश्वास करने लगें तो आपके मस्तिष्क में विपरीत प्रभाव आ जाएगा, जो निश्चित रूप से आपकी आशाओं को मिट्टी में मिलाकर रख देगा। यह प्रक्रिया शुरू करते समय उन सभी विधियों को परे रख दें, उन्हें अपने मस्तिष्क से पूरी तरह बाहर निकाल दें। इस पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ें, इसे अपने साथ रखें, इसे याद कर लें और अन्य विधियों और सिद्धांतों पर अपना समय नष्ट न करें। जब आप अमीर बन जाएं और आपको यह तसल्ली हो जाए कि आपने वो सब कुछ पा लिया है जो आप चाहते थे, तो आप दूसरी विधियों का जितना चाहे उतना अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल इस तंत्र के बुनियादी सिद्धांत याद रखें। एक विचारशील तत्व है जिससे सारी चीज़ें बनती हैं और मूल अवस्था में ब्रह्मांड की सभी आंतरिक जगहों को भरता है, उनमें व्याप्त और उपस्थित रहता है। इस तत्व तक पहुँचाया गया विचार उस चीज़ को पैदा कर देता है जिसकी तस्वीर विचार में होती है। लोग अपने विचारों में तस्वीर बना सकते हैं और उन विचारकों की छाप निराकार तत्व पर छोड़कर वह चीज़ पैदा कर सकते हैं जिसके बारे में वे सोचते हैं। ऐसा करने के लिए आपको प्रतिस्पर्धी मानसिकता से निकलकर सृजनात्मक मानसिकता में पहुंचना होगा। आपको अपनी मनचाही चीज़ों का स्पष्ट मानसिक चित्र बनाना होगा और फिर अपने विचारों में इस सपने के साकार होने का पक्का इरादा और अटल आस्था रखनी होगी। सारांश, गरीबी और इससे सारी जुड़ी चीज़ों को पूरी तरह पीछे छोड़ दें। जब भी गरीब लोगों के बारे में सोचें, बोलें तो इस तरह जैसे वे अमीर बनने की प्रक्रिया में हों, जैसे उन पर तरस खाने के बजाय आप उन्हें बधाई दे रहे हों। बहुत सी अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उनका अध्ययन करने से सिर्फ उनके गुजरने की गति धीमी होती है। आप सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर ही उन्हें हटा सकते हैं। उन पर अधिक सोच विचार करने से आपका बहुमूल्य समय नष्ट होता है और संभावनाएं समाप्त होती हैं। इसके बजाय पूरी दुनिया के अमीर बनने में दिलचस्पी लें। आप स्वयं अमीर बनकर ईश्वर और मानवता की सेवा जितने असरदार ढंग से कर सकते हैं, उतनी किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। ध्यान रहे, यह तभी संभव है जब आप प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सृजनात्मक तरीके से अमीर बने। जो भी अमीर बनना चाहता है उसे अपना मस्तिष्क हर उस वस्तु या व्यक्ति के विरुद्ध बंद करना होगा जो उसके इरादे को हिला सकता है, उसकी दृष्टि को धुंधला कर सकता है या उसकी आस्था को कमजोर बना सकता है। धन्यवाद।